सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? नहीं पता, कोई बात नहीं। क्या लिखा है ये? मीन, ठीक है। माध्य, मीडियन, माध्यिका, बहुलक, एक्स बार, एम, और जेड कह लीजिए, जी कह लीजिए, जो मर्जी है। एक्स बार, मीन का जो सिंबल है उसे हम क्या कहते हैं? एक्स बार। मीडियन वाले को हम एम कहते हैं, और मोड वाले को, बहुलक वाले को हम क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। बहुत इजी है, अगर आपसे क्वेश्चन के बेस पर रहेंगे तो आप तुरंत कर लेंगे, लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। आप, एक शब्द होता है यूटिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है? यही होती है स्पेलिंग। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोगिता। अब हम कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी होगी, कुछ ना कुछ तो उपयोग होगा, तभी तो हम कर रहे हैं। सिर्फ सवाल करने से क्या हमारा काम खत्म हो जाएगा कि हमने स्टैटिस्टिक्स में मीन नोट कर लिया, हमारे 80-90 नंबर आ गए, बोले बहुत बढ़िया, हमें सब आता है, लेकिन क्या उसकी यूटिलिटी आपके व्यवहारिक जीवन में हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? दैट इज इम्पोर्टेंट। मीन, मीडियन और मोड वो बने ही इसलिए हैं कि क्या करना है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारी क्लास में 200 लोग बैठे हैं और 200 के 200 लोगों का हमने वेट कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद उनका टोटल किया वेट का, और उसमें हमने 2 का क्या कर दिया? 200 का हमने डिवाइड दिया। कितने थे? 200 स्टूडेंट थे, 200 का हमने उसमें डिवाइड दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? मीन निकल के आ गया। तो सर अगर मीन से काम हो जा रहा है तो हमने मीडियन क्यों निकाला? ये बताइए। एक्सट्रीम वैल्यूज का नाम सुना है आप लोगों ने? एक होती हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, एक होती हैं आउटलायर्स वैल्यूज। जब हमारे डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स वैल्यूज ज़्यादा होती हैं तो हम क्या निकालते हैं? मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अब सर होती क्या है?
क्या नाम है? अपने हिसाब से कोई भी एक नंबर बोलिए। हाँ, कुछ भी बोलिए, नंबर 24, 25, 38, जो मर्जी हो नंबर बोलिए। 19। आप बताइए। 7। आप बोलिए। 20, 40, पीछे 12, 25, हाँ 50, 10, 20, अच्छा 20, 20, हाँ 21, 27, 30। वेरी गुड। इन सबको कैलकुलेट करो, मोबाइल निकालो, सबको कैलकुलेट करो। कर लिया क्या? करो तो, वैसे ही कर लो, करते रहो बस। 260, कितना आया है? 261। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। निकालिए क्या आ रहा है। तेज बोल लिया करो थोड़ा सा। अब क्या लिखना है पहले? यही आ रहा है, ये हमारा मीन निकल आया है। ये आपके 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि मीन निकालो। सिग्मा एक्स अपॉन के एन। अब देखिए, ये एक मोहल्ले का वजन आ गया, क्लास का वजन तो आ नहीं सकता है। ये एक मोहल्ले का वजन आ गया कि वहां पे एक छोटा बच्चा भी था जिसका 7 किलो वजन था, 14 किलो, 19 किलो भी था, 40 किलो वाले भी थे, 12 किलो वाले भी थे, 10 किलो वाले भी थे, सब थे। तो टोटल हमारा एवरेज कितना निकल के आया? 23.7। नंबर कितने दिए हुए हैं? ये 11। ठीक है। अब जितने भी नंबर सामने दिए हैं सबको ध्यान से दिमाग में कैप्चर कर लो। ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिया है? उसके बाद फिर 19, फिर 27 के बाद पूरे हो गए। ठीक है। कितने नंबर दिए हुए थे? ये कितने नंबर दिए हुए थे? 11। 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 नंबर पे कौन सी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6। आंसर हमारा कितना आ गया? 21।
ठीक है। अब हम वापस एक गेम खेल रहे हैं। इतना तो आ गया। अब मैं भी मेरा नंबर बोलूंगा, ठीक है। बोलो। हाँ, रिपीट भी हो सकता है, कुछ जो मर्जी हो आप बोलते चलिए। 8 की 18, 28, अब मेरा नंबर आ गया। हाँ बोलो। 7 ठीक है। इसमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे ज्यादा आने वाला नंबर कौन सा है बार बार? 20। कौन सा 20? कितनी बार आ रहा है? नहीं, 20 कितनी बार आया बताओ। 3 बार। और 15 कितनी बार? और इसको भी देखना है, तीनों को, तीनों लाइनों को देखना है। कितनी बार आया है? 10 बार। सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है? 7 है। कितनी बार आ रहा है वो? ठीक है। वही हमारा आंसर हो गया। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा क्या होता है? मोड होता है। अब मोड का यूज है क्या, बात यह आ जाती है। 4 बार आया? ट्वेंटी 4 बार है। 1 2 3 4 है। अभी हमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो 20 को एक बार और लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 20। जब दो नंबर एक साथ आ जाते हैं तो उसकी कैलकुलेशन अलग होती है, वो हम बाद में बताएंगे। मेन चीज यह है कि हम मोड का यूज क्यों करते हैं और कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाजार में हम लोग जाते हैं, कोई भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई भी सूट लेने जा रहे हैं,
कुछ भी अपने पहनने का कुछ लेने आ रहे हैं, तो आप ये देखिएगा पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों का या कुछ नंबर के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग सूट वूट लेने जा रहे हैं या आप लोग शर्ट वर्ट लेने जा रहे हैं, तो क्या होता है, जो मम्मी के साथ जा रहे हैं बोले कि भैया हमारा एक का किसी का एक्सल आ रहा है, किसी के एल आ रहा है, किसी के एम आ रहा है, ऐसा होता, डबल एक्सल ट्रिपल, ये सब चीज़ चलती हैं। ये क्या होता है, शर्ट्स हैं एम में भी आ रही हैं, एक्सल में भी आ रही है, डबल एक्सल में भी आ रही शर्ट्स, यही पैंट का है, सबका उसकी बात है। पर्टिकुलरली कुछ शर्ट्स जैसी हैं एक्सल, वो मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। पर्टिकुलर एल साइज़ के सूट सबसे ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी वालों को मालूम है कि इस नंबर के नंबर ऑफ कस्टमर हमारे क्या है, ज़्यादा है। उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहा जाता है। जैसे हम जूते लेने जाते हैं, बॉयज़ के ज़्यादातर 8 और 9 नंबर के जूते आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी मिल जाएंगी। गर्ल्स के 4.5-5 नंबर का जूता आ रहा है, तो क्या है कि 5 और 6 नंबर में वैरायटी क्या होंगी, ज़्यादा मिल जाएंगी। ज़्यादा छोटे में जाएंगे तो वैरायटी कम, ज़्यादा बड़े में जाएंगे तो वैरायटी कम, ऐसा होता है। दुकानदार क्या कहता है कि सर इस नंबर में तो वैरायटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी बना ही ये दे रही है कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कौन से नंबर का ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। आगे बात समझ में? जो आज हमने पढ़ा है सामने, इसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। इसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी। इसे कहा जाता है क्या? इंडिविजुअल। ठीक है। एक होती है इसी में डिस्क्रीट आएगी और इसी में एक आएगी क्या, कंटिन्यूस सीरीज। वो हम कल पढ़ेंगे। और किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी दुविधा हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी पूछ लीजिए। नहीं पूछोगे काम नहीं चलेगा।